नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर्स लाइव में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। इस बुलेटिन में हम तमाम खबरों पर चर्चा करते हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियों पर रहेंगी और अलग अलग जगहों से, साथ ही राज्यों से हमारे संवाददाता हमसे जुड़ते हैं और वहां की राजनीतिक व अन्य गतिविधियां हमसे साझा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दुर्ग जिले की, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, जैसा कि सीबीआई का छापा कुछ दिनों पहले पड़ा था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ पर, और अब इस पर एफआईआर भी हो गई है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया है। तो क्या कुछ और इस खबर में अपडेट आ रही है, वहीं क्या कुछ राजनीतिक हलचलें वहां देखने को मिल रही हैं? बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की सरकार और उसके बाद राज्य की सरकार बन जाती है तो छापों का सिलसिला और बढ़ जाता है। तो ऐसे में कांग्रेस जी। पार्टी लगातार हमलावर है भाजपा पर कि वे अपने जो राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका उपयोग अपने हित को साधने में कर रही हैं। और यही बात रही कि कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, महादेव बैटिंग ऐप को लेकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की बात हो, हवाले की बात हो, तो इसे लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमलावर है। और वहीं अगर कल की बात करें तो कल सीबीआई ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने महादेव बैटिंग ऐप मामले को लेकर लगभग 21 आरोपियों के नामजद रिपोर्ट दर्ज किए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम शामिल है। बड़ी बात है जी। कि इसके बाद स्वाभाविक है कि सियासत तेज हो जाएगी और लगातार जो हमलावर है कांग्रेस पार्टी भाजपा पर और अधिक हमलावर हो जाएगी, क्योंकि जब सीबीआई के छापे पड़े थे तो राज्य स्तर पर हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुतला दहन किया गया था। सीबीआई का राज्य सरकार, मौजूदा राज्य भाजपा की सरकार है, उसके खिलाफ पुतला दहन किया गया था। विरोध में नारे भी लगाए गए थे। सियासत गर्म आ गई थी। तो हो सकता है कि इस एफआईआर के बाद फिर से एक बार और इस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाएं। दूसरी बड़ी बात है जी। कि अगर पेयजल की व्यवस्था को लेकर बात करें, खासकर दुर्ग जिले में, तो इन दोनों पानी की किल्लत से जो 5 नगर पालिका निगम है, नगर पालिका और परिषद भी हैं, तो वे सभी इस पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। हर वार्ड के एक दर्जन से भी ज्यादा हर निगम के 1 दर्जन से भी ज्यादा वार्डों में पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसे लेकर हालांकि राज्य शासन को एक बजट बनाकर, प्रपोजल बनाकर भेजा गया है, ताकि एक वाटर ट्रीटमेंट का प्रपोजल सरकार को भेजा गया है, जिसमें भिलाई निगम के बारे में बात करें तो 77 एमएलडी जो फिल्टर प्लांट है यहाँ के 70 वार्डों से भी आधे जो हैं उससे भी वहां भी, जबकि ये है, और रसाली में भी बताया जा रहा है कि जी। फिल्टर प्लांट नहीं है, वाटर फिल्टर प्लांट नहीं है, तो वैसे ही यहाँ पे त्राही त्राही मची हुई है। और वहीं अगर नगर पालिका निगम भिलाई 3 चरोदा की बात करें तो वहां भी आधे से भी ज्यादा वार्डों में, जो 40 वार्ड है, वहां भी आधे से ज्यादा वार्डों में पानी की किल्लत है। तो इसे लेकर एक करोड़ों रुपए का प्रपोजल बनाकर भेजा गया और बताया जा रहा है कि यह प्रपोजल अगर पास हो जाता है तो पानी की, जो शिवनाथ नदी का पानी तमाम टंकियों तक पहुंचना है, उसके बाद घरों तक पहुंचेगा। तो इससे लगभग 10 से 20 साल तक पीछे मुड़कर देखना नहीं होगा, वाटर रिचार्ज भी होगा और लोगों के घरों तक पीने का पानी भी पहुंचेगा। देखने वाली बात होगी कि यह प्रपोजल कब तक पास होता है। दूसरी बड़ी बात जी। है बिजली कनेक्शन को लेकर, खासकर पहले ये होता था कि एक ही फीडर से किसानों को भी बिजली दी जाती थी और आम उपभोक्ताओं को भी बिजली दी जाती थी। तो अब ऐसे में फीडर अलग किए जा रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके किसानों को अलग से फीडर स्थापित करके बिजली दी जाएगी, ताकि पावर कट के समस्या से उन्हें निजात मिल जाए और लगातार निर्बाध गति से खेतों में जो सिंचाई की व्यवस्था मोटर बोर से होती है वह होती रहे, और लोगों के घरों में भी जो बिजली का लोड है, जो अधिक बढ़ जाने की वजह से पावर कट हो जाता है, पावर फेल हो जाता है, तो उस समस्या से लोगों को भी निजात मिल सके। तीसरी बड़ी बात है, बात करेंगे नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव जी से, जी। यहाँ के उप नेता प्रतिपक्ष निगम भिलाई के उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह की मुलाकात की। आपको याद होगा कमलेश्वरी जी, पिछले दिनों बजट बैठक हुई थी नगर पालिका निगम जी। भिलाई में, और लाखों करोड़ों रुपए के बजट के साथ एक बड़ी बात दूसरे दिन ये भी देखने को मिली थी सामान्य सभा में कि जो उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह हैं, कुछ अपशब्दों का प्रयोग कर डालते हैं, अशोभनीय भाषा का प्रयोग निगम के कर्मचारियों अधिकारियों के बीच कर डालते हैं। तो उनके खिलाफ जो संयुक्त कर्मचारी अधिकारियों का यूनियन है वह काला फीता बांधकर विरोध में खड़ा हो जाता है। अब जिन लोगों ने इस पूरे विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की थी, उन्हीं की शिकायत नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से दया सिंह ने कर दी है कि वे जी। गैर अवैध तरीके से विभागों में
डटे हुए हैं, काफी वर्षों से यहाँ डटे हुए हैं और गलत तरीके से इन्हें प्रभार भी सौंप दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि दया सिंह के द्वारा जब यह शिकायत पत्र अरुण साव जी को, मंत्री अरुण साव जी को सौंपा गया है, तो इस पर कार्रवाई होगी या फिर जो कर्मचारी जो संयुक्त कर्मचारी अधिकारियों का यूनियन है वो भी किसी अलग ही तौर तरीके से नजर आएगा। कमलेश्वरी जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ उन अधिकारियों पर कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध।